चिंता, समय और इंसान कौन है बलवान। मित्रों, आज के समय में लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन समझ में नहीं आता है कि शुरुआत कहां से और कब करना चाहिए। हर व्यक्ति जीवन में आने वाले समय को बेहतर बनाने की चिंता करता रहता है और इसी चिंता के कारण हमारा समय निकल जाता है। चलो जानते हैं इंसान के जीवन में चिंता और समय कौन बलवान है और अपने जीवन को बेहतर कैसे बना सकते हैं, एक कहानी के माध्यम से। दोस्तों, आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपके जीवन की सारी परेशानी दूर हो जाएगी और आपको एक अच्छी सीख मिलेगी जो आपके जीवन को बदल सकती है। एक बार की बात है, एक गांव में गौतम बुद्ध कुछ लोगों को प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन खत्म होने के बाद गौतम बुद्ध ने कहा, जागो, समय हाथ से निकलता जा रहा है। इतना कहकर उन्होंने प्रवचन खत्म कर दिया। कुछ समय बाद उस भीड़ में से एक स्त्री निकलकर गौतम बुद्ध के पास आई और बोली, मैं एक नाचने वाली हूँ। आज मुझे एक घर पर नाचने जाना था, लेकिन मैं भूल गई थी। जब आपने कहा समय निकलता जा रहा है तो मुझे तुरंत याद आ गया। उसके बाद एक चोर गौतम बुद्ध के पास आया और उसने कहा, हे गुरुवर, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं एक चोर हूँ। इसके बाद वह बोला, आज मुझे कहीं चोरी करने जाना था। मैं इस बात को भूल गया था, लेकिन आपके प्रवचन सुनने के बाद मुझे याद आ गया। इसके लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। उसके जाने के बाद एक बूढ़ा व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया। उस व्यक्ति ने कहा, मैं जीवन भर इस दुनिया के मोह माया के जाल में फंसा रहा। अब मेरी मौत का समय नजदीक आता जा रहा है। आज मुझे लगता है कि मेरी सारी जिंदगी यूं ही बेकार चली गई, लेकिन आज आपके प्रवचन ने मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं इस दुनिया का मोह छोड़कर निर्वाण के लिए कोशिश करूंगा। जब सब लोग चले गए तो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, मैंने प्रवचन एक ही दिया था, लेकिन उससे सुनने वाले हर व्यक्ति ने उसका मतलब अलग अलग निकाला। हर इंसान अपनी समझ और बुद्धि के अनुसार ही बातों का मतलब ग्रहण करता है। यानी कि आपकी झोली जितनी बड़ी होगी, आप उतना ही दान ग्रहण कर सकते हैं। इंसान की प्रवृत्ति उसकी सोच पर निर्भर करती है। इंसान क्या सोचता है, क्या विचार करता है, वह उसकी बुद्धिमत्ता की पहचान कराता है। इंसान का ध्यान सामाजिक कार्यों को डोब लेकर चिंता का घर बन जाता है। अगर समय रहते इस चिंता को खत्म न किया जाए तो ये दीमक की तरह इंसान को खा जाती है। इंसान को समय के साथ अपने चिंतन से लड़ना बेहद जरूरी होता है। किसी को परिभाषित करने के लिए उसकी बुद्धि बल काफी होती है, लेकिन समय उससे भी बड़ा बलवान होता है। चिंता इंसान को खा जाती है और इंसान समय को। इन दो पहलुओं के बीच फंसकर इंसान अपना बहुमूल्य समय यूं ही गवा देता है। जब समय होता है तब इंसान नहीं जगता है, लेकिन समय खो जाने के बाद ही उसको अपनी भूल का एहसास होता है। अगर इंसान समय रहते अपनी भूल को पहचान जाए तो चिंता इंसान को और इंसान समय को व्यर्थ न करे। इसके बाद शिष्य ने बुद्ध से पूछा, समय क्यों बलवान है? बुद्ध शिष्य के मन में होने वाले सवाल को सुनकर मुस्कुराए और कहा, समय के साथ इंसान को चिंताओं को छोड़ देना चाहिए। अगर व्यक्ति समय के साथ नहीं बदलता तो समय उसका बदल जाता है। राजा गरीब हो जाता है और गरीब राजा। समय की परिभाषा इंसान के मनोबल पर निर्भर करती है। इंसान को समय रहते चेतना जागृत करना अति आवश्यक होता है। अगर जो कार्य समय रहते पूरा न किया जाए तो उस कार्य का होना व्यर्थ माना जाता है। समय के साथ खुद को न ढालने वाला इंसान मूर्ख कहलाता है।
इंसान को समय की परिभाषा और जिज्ञासा को न जान समय के साथ अपने कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा और लगन के साथ पूरा करना ही महाविजय कहलाता है। अगर इंसान समय रहते इसमें विफल होता है तो समय बलवान हो उस कार्य को निष्क्रिय और इंसान को पीछे छोड़ आगे बढ़ जाता है। मित्रों, इसी तरह हर इंसान को अपने सभी कार्य समय पर पूर्ण कर लेने चाहिए, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है और समय के साथ इंसान जो खुद को नहीं ढालता उसको समय पीछे छोड़ आगे बढ़ जाता है। ऐसे इंसानों को सिर्फ पछतावा के अलावा कुछ हाथ नहीं आता है। दोस्तों, अगर यह गौतम बुद्ध की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने कोमल और दयालु मन से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।